जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। मेरे अंदर इश्क था। अमृता प्रीतम। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ कैसे पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। मेरे अंदर इश्क था। अमृता प्रीतम। प्रोग्रेसिव रोमांटिसिज्म की लीडिंग लेडी। रोमांटिसिज्म इज नेचुरल. Progressive brings revolution. So, we can say romanticism and revolution are two sides of a single coin, and they can't be separated. Rather, they complete each other. So, अमृता प्रीतम जी की मेरी कई पसंदीदा कविताओं में से आज मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक मुलाकात। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुंदर में तूफान था। फिर समुंदर को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर दूर हो गया। हैरान थी, पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुंदर की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। मैं अकेला किनारे को गिरा दिया, और जब दिन ढलने को था, समुंदर का तूफान समुंदर को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुंदर में तूफान है। अमृता की बात करें और इमरोज़ का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना सर्कल कंप्लीट नहीं होता। तो चलिए अब इमरोज़ के कुछ शब्द आपके सामने बयान करती हूँ। लोग कहते हैं उसके जाने के बाद तो उदास और अकेला रह गया होगा। मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला, ना उदास होने का, ना अकेले होने का। वो अब भी मिलती है, सुबह बनकर, शाम बनकर और अक्सर नज़में बनकर। हम कितनी देर एक दूजे को देखते रहे हैं और मिलकर अपनी अपनी नज़में जिंदगी को सुनाते रहे हैं। एक ज़माने से तेरी कविता का पेड़ फूलता, फलता और फैलता तुम्हारे साथ मिलकर देखा है। और जब तेरी ज़िंदगी के पेड़ ने बीज बनना शुरू किया, मेरे अंदर जैसे कविता की पत्तियां फूटने लगी हैं। इमरोज़ की लिखी इन पंक्तियों का जवाब अमृता की लिखी अगली कविता से बेहतर नहीं हो सकता था। ये कविता दरअसल पंजाबी में लिखी गई है, मैं जिसका हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रही हूँ। पंजाबी में इसका नाम है मैं तेनू फिर मिलांगी। तो लीजिए इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश करती हूँ। मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर
एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। मैं और तो कुछ नहीं, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।